गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कल हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, फिर हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके पढ़े। बेसिकली 4 होते हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, जिसमें हम मोलैरिटी पढ़ चुके हैं कैपिटल M, हम मोलैलिटी भी पढ़ चुके हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमने किए थे। मोलैरिटी स्मॉल m, कल मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बताया था। तो इसी पे आगे हम नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन का ऐसा टर्म्स है जो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मास हमें गिवन होता था और उससे हम मोलैरिटी या मोलालिटी निकालते थे। लेकिन अगर हमें मास कुछ ना गिवन हो, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, तब भी हम मोल फ्रैक्शन के थ्रू कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेकिंग अप अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में किसी भी 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी कंपोनेंट का, तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे 2 कंपोनेंट हैं A और B, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं, एक a solution is prepared by dissolving 1 mole of ethyl alcohol in 3 mole of water। 1 mole ethyl alcohol को 3 mole water में प्रिपेयर कर दिया हमने और मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, XA से रिप्रेजेंट करते हैं, XA या फिर XB। तो XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, जहाँ NA क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। ये फार्मूला आप ऊपर भी लिख लेंगे वहाँ जहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखी, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल के 1, वाटर के 3, तो 1 अपॉन 1 प्लस 3 यानी कि 1/4। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो XB ऊपर क्या आ जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB, 3 अपॉन 1 प्लस 4, 3/4 इज इक्वल टू 0.75। अब आप देखो इसको, 0.75 और 0.25 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को प्लस करके आएगा 1। तो यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम लेते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1। अगर आपको एक के मोल्स पता हैं तो आप दूसरे के मोल पता कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ पे गिवन होता है 0.25, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, उसको सीधे 1 माइनस 0.75 करके भी आप वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक रिलेशन यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा ऊपर। आप जब यहाँ इसके मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे रिलेशन लिखिएगा, XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। दूसरा रिलेशन लिखिएगा XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो मोल फ्रैक्शन, इसलिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको बता दिया अभी। अब नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज। परसेंटेज को बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। परसेंटेज मास में, वॉल्यूम के टर्म्स में। पहला है परसेंटेज इन मास, मीन्स जब आपको गिवन हो कि इतने ग्राम सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया है इतने ग्राम सॉल्वेंट में, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपको मास के टर्म्स में जब दिया हो, तब हम कंसंट्रेशन को कहते हैं परसेंटेज M/M या W/W भी लिखा होता है आपके उसमें बुक में कहीं। तो W/W मतलब सॉल्यूट भी ग्राम में है और सॉल्वेंट भी ग्राम में है। दूसरा आप कंसंट्रेशन देते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अगर आपको दिया है कि 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व इनटू 100 ml ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्यूट तो दिया है आपको मास में, सॉल्वेंट आपको दिया है वॉल्यूम में, तो M/V या फिर W/V। परसेंटेज इन V/M, यानी कि इतना लीटर वॉल्यूम डिसॉल्व इन इतना मास
इस तरीके से अगर गिवन हो। दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला यूज़ करते हैं, जिससे कि आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें यही दोनों चीज़ें आएंगी, या तो फर्स्ट या तो फोर्थ। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5% m/m सॉल्यूशन मीन्स 5 ग्राम इन 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 5% अगर लिखा है इसका मतलब कि टोटल क्या है, 100 है, जिसमें से 5 अगर सॉल्यूट हो गया तो कितना बचा, 95, उतना सॉल्वेंट है। 10% m/v मीन्स 10 ग्राम जो है वो 100 ml में डिजोल्व है। 5w/m मीन्स 5 ml डिजोल्व इन 100 ग्राम। 15% v/b मतलब 15 ml इन 85। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कहाँ हम माइनस कर रहे हैं, कहाँ हम माइनस नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे दोनों एक ही टर्म में है वहाँ पे हम 100 में से माइनस करते हैं, जहाँ पे दोनों अलग अलग टर्म है वहाँ हम 100 में से माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, 10 ग्राम ऑफ NaCl आर डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। 10 ग्राम 50 ग्राम वाटर में, तो आप परसेंटेज हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो 10 अपॉन 50 ग्राम वाटर है, टोटल कितना हो गया 50 प्लस 10 यानी कि 60, सॉल्यूशन का मास हो गया 60, तो 10 अपॉन 60 इंटू 100, और इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट करके आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट वाला पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो गया है। कल को हम NCERT से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे इसका, और फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पे और टेस्ट इसका इसके बाद लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।